बॉलीवुड की अगर ये दो हसीनाएं ना होती तो नहीं होती अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दुश्मनी। जब से वो दोनों आई, दोनों के बीच दूरियां बढ़ाई। क्या शत्रुघ्न सिन्हा से डरने लगे थे अमिताभ? उन्हें रास्ते से हटाकर खुद बनना चाहते थे सुपरस्टार? क्या है हकीकत? क्या अमिताभ बच्चन से भी बड़े सुपरस्टार होते शत्रुघ्न सिन्हा? जब शत्रु दोस्ती निभा रहे थे, अमिताभ जाल क्यों बिछा रहे थे? क्या एक लड़की की खातिर अमिताभ ने दोस्ती कर दी कुर्बान? कौन थी वो दो हसीनाएं जिनके चलते दोनों की दोस्ती में पड़ी दरार? क्या शत्रु ने अमिताभ बच्चन के लिए किया था बड़ा बलिदान? क्यों छोड़ने लगे थे बड़े ऑफर? क्या गद्दारी से टूट गया था दिल? 70 का दशक था। बॉलीवुड में दो नौजवान कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़ रहे थे। एक की आवाज और दूसरे का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा था। जिस फिल्म में दोनों एक साथ आते, बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड टूट जाते। इन दोनों को एक साथ देखने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगती थी। इन दोनों की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद करते थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने इन दोनों के बीच दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया? दुश्मनी भी ऐसी कि दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, देखना तक पसंद नहीं करते थे। एक वक्त में जो एक दूसरे के पक्के दोस्त हुआ करते थे, वो अब दुश्मन बन चुके थे। बॉलीवुड के इन दो हीरो के जीवन में विलन बनी दो हसीनाएं। बॉलीवुड के अनसुने किस्सों में आज हम आपको अमिताभ बच्चन और मिस्टर खामोश शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती से दुश्मनी तक की कहानी बताएंगे। ये बात 70 के दशक की है। सुपरस्टार राजेश खन्ना का स्टारडम खत्म होता जा रहा था और लोग अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्शन कलाकारों को पसंद करने लगे थे। अमिताभ का अलग अंदाज और शत्रु की आवाज लोगों को पसंद आती थी। दोनों ने नसीब, काला पत्थर, शान और दोस्ताना जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। उस दौर में अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में खूब हुआ करते थे। उस वक्त जब भी दोनों एक साथ किसी फिल्म में आते तो शत्रु अमिताभ को कड़ी टक्कर देते। फिल्म काला पत्थर के एक डायलॉग से उन्होंने ये साबित भी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था, तीसरे बादशाह हम हैं। यह केवल एक डायलॉग नहीं बल्कि वास्तविकता थी, क्योंकि उस समय हिंदी फिल्म जगत में दो ही बादशाहों का बोलबाला था। एक थे अमिताभ बच्चन और दूसरे थे राजेश खन्ना। ऐसे में दो बादशाहों के बाद खुद को तीसरा बादशाह कहना शत्रु का केवल एक डायलॉग नहीं था, बल्कि उस डायलॉग से उनकी दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी थी। कहा जाता है कि फिल्म काला पत्थर के वक्त दोनों दोस्त से कट्टर दुश्मन बन गए थे। दोनों ने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया था। उसके बाद से दोनों ने कभी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। आखिर ये दरार क्यों आई? कौन था उस दुश्मनी के पीछे की वजह? तो इस बात को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि 70s में उनका कद अमिताभ से बड़ा था। उनकी इस कामयाबी से अमिताभ जलने लगे थे। नसीब से लेकर दोस्ताना जैसी फिल्मों में उनका किरदार अमिताभ पर भारी पड़ रहा था। बस यहीं से दोनों की दोस्ती में दुश्मनी का बीज पनप गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ये बताया था कि अमिताभ बच्चन की वजह से उन्होंने कई फिल्मों के साइनिंग अमाउंट भी लौटा दिए थे। शत्रु के मुताबिक अमिताभ को लगता था कि अगर वो उनके साथ काम करेंगे तो उनको पहचान नहीं मिलेगी, इसलिए अमिताभ उनकी कामयाबी से जलने लगे थे। इतना ही नहीं, इन दोनों दोस्तों की दुश्मनी के पीछे दो लड़कियां भी मानी जाती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि अमिताभ बच्चन की दोस्ती में आई दरार का कारण रेखा और जीनत अमान को माना जाता है। तब उन्होंने खुलासा करते हुए कहा था कि काला पत्थर फिल्म की शूटिंग के समय एक मशहूर एक्ट्रेस अमित जी से मिलने आया करती थी। अमिताभ कभी भी हमारी मुलाकात उस एक्ट्रेस से नहीं करवाते थे। माना जाता है कि वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि रेखा थी। तो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती की वो कहानी थी जिसकी चर्चा आज भी सालों बाद बॉलीवुड के गलियारों में खूब होती है। हर कोई इनकी दोस्ती और दुश्मनी की बातें खूब करता है। आपका इस खबर पर क्या मानना है और क्या आपको लगता है कि वास्तव में इन दोनों की दोस्ती और दुश्मनी के बीच कोई लड़की होगी? कमेंट करके जरूर बताएं।